तो चलिए गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका भाई वापस आ चुका है एक और नई वीडियो से, जिसमें मैं आपको गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको आज गाइस 7 ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाएंगे। आपको बिल्कुल जो है ट्रेड लेने में इतना आसान बना देंगे कि आपको जो है लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ही जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पीसी के अंदर चलते हैं, फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए गाइज, हम अपने पीसी में आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले 7 गोल्डन रूल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 गोल्डन रूल्स, जो गाइज आप अगर फॉलो करते हो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सेटअप के साथ, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम सबसे पहले अपने पहले रूल की अगर यहाँ पे आप बात करते हैं, तो पहला रूल आपके होने वाला है कभी भी गाइज ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको आज लग रहा है कि आज का ट्रेंड अप जा रहा है, तो आपको भी कॉल ही बाय करना है या फिर आपको बाय कर लेना है। या तो आप कॉल को खरीदेंगे या फिर आप बाय। अगर आप जो है इंडेक्स में या फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय करना है आपको। अगर आप जो है स्टॉक्स खरीदेंगे तो बाय ऑप्शन को आपको करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाइए। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड डाउन जा रहा है, जैसे कि ट्रेंड अगर नीचे को जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पुट खरीदना है। अगर आप इंडेक्स में जो है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन परचेज करेंगे या फिर आप स्टॉक्स को सेल करेंगे। गाइज कभी भी ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आपको ट्रेंड को अगेंस्ट नहीं जाना है। ये क्या क्या नहीं जाना है? ट्रेंड्स के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना है आपको, ठीक है। बात करते हैं अपने दूसरे रूल की। जो दूसरा हमारा जो है गोल्डन रूल होने वाला है, कब अपना जो आपका जो कैपिटल है उसको ऑलवेज 10% आपको ट्रेड में लेना है। क्या करना है? 10% ही सिर्फ आपको ट्रेड में यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? जैसे कि आप सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख की अपनी कैपेक्स है, ये आपकी कैपेक्स है। इसका आपको जो ट्रेड लेना है वो लेना है 10% का। 10%, 1 लाख के 10% की अगर हम बात करें तो आपके 10,000 रुपीज़ बैठते हैं। 10,000 का आपको ट्रेड ले लेना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास 10 ट्रेड्स लेने के आपके पास पैसे होंगे 10% के अनुसार। अगर आपके पास 10 ट्रेड लेने के पैसे हैं, तो अगर बाई चांस आप एक ट्रेड में लॉस भी कर जाते हो, तो फिर भी आपके पास नो ट्रेड है प्रॉफिट करने के लिए। तो हमेशा आपको अपने 10% का ही ट्रेड लेना है। बात करते हैं अपने तीसरे गोल्डन रूल की। यहाँ पे हम तीसरे गोल्डन रूल का अपना बात रहेगी, तो आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस लेना है। क्या लेना है? स्टॉप लॉस आपको ऑलवेज मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस किस तरीके से लेना है? जैसे आपने कोई कॉल या पुट बाय किया है 100 रुपीज़ के पास, तो आप इसका जो स्टॉप लॉस लेंगे अप्रोक्सीमेटली 5% का लेना है आपको। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ 95 का। और प्रॉफिट के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड रेशो, हमारा जो 4th पॉइंट है वो उसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको इसी में मैंने ये बताया कि आपको स्टॉप लॉस ऑलवेज टेक अ स्टॉप लॉस, टेक स्टॉप लॉस। बिल्कुल भी आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आपको लेना ही लेना है। ये आपके लिए सुरक्षा की बात है। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ उसमें आपको पता लग जाएगा स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या होने वाला है। तो हम 4th रूल की अगर यहाँ पे बात करने, तो 4th रूल हमारे वाला होने वाला है रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मेंटेन करके रखना है। कैसे करके रखना है? आप सपोज कीजिए, मैंने अपने ऊपर रूल में बताया है आपको कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपेक्स है, तो आप जो है 10 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ 10 ट्रेड की ही बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो में अपने। आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 10 ट्रेड ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। और मैं यहाँ मान के चलता हूँ आपने रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो किया है। किस तरीके से किया है? स्टॉप लॉस भी आपने अपने लिए हैं। तो आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, आप देखिए, इसमें आप अगर लॉस कर जाते हो, अभी मैं आपको सेकंड ट्रेड में आप जो है प्रॉफिट में चले जाते हो, यहाँ पे फिर लॉस कर जाते हो, फिर लॉस कर जाते हो, फिर प्रॉफिट में, फिर प्रॉफिट में, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस और फिर लॉस। अब ये देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 तो आपके हो गए लॉस। 10 ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 10 ट्रेड की, और 5 ही आपके हो गए प्रॉफिट। रिस्क रिवार्ड रेशो किस तरीके से आपको रखना है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है आपको मैं बता देता हूँ आपको रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 रखना है। 1 का आप रिस्क लेंगे, 3 के प्रॉफिट के लिए जाएंगे। अभी मैं ऊपर वाली ट्रेड की बात ही करता हूँ। अगर जैसे कि हमारा 5 लॉस और 5 प्रॉफिट की, तो आप सपोज करके 5 आपका लॉस हो गया, ठीक है। हमने लॉस लिया है 1% का, तो यानी कि आपका 5 रुपये का लॉस हो गया, और हमारे 5 थे प्रॉफिट के। आप इसको बहुत ध्यान से समझना। 5 हमारे प्रॉफिट हुए हैं, जो प्रॉफिट के लिए हम गए थे वो 3 गुना में गए थे, यानी कि 5 या 15 रुपये के हमारे प्रॉफिट हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रिस्क रिवार्ड रेशो की, तो हमारा रिस्क रिवार्ड 1:3 हुआ है। 1 रुपया अगर हमने खोया है तो हमने यहाँ पे 3 रुपये पाए हैं। इस तरीके से आप इसको समझिए। आप देखें यहाँ पे, अब आप 5 में लॉस हुआ, 5 5 25 रुपये का आपका टोटल लॉस हुआ। ये आप 1000 में ले सकते हो, लैक्स में ले सकते हो। मैं अभी आपके लिए बहुत ही चीप में बता रहा हूँ।
5 में प्रॉफिट किया, 15 में 75, 75 का आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया है अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन करते हो। तो 75 में से अगर हम 25 माइनस करते तो 50 रुपये का आपको फिर भी प्रॉफिट है, यानी कि 2x प्रॉफिट आपको यहाँ फिर भी हुआ है। सिर्फ मैं उस 10 ही ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको जरूर से मेंटेन करके चलना अपना रिस्क रिवार्ड रेशो, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं भूल जाना है रिस्क रिवार्ड रेशो के लिए। पांचवें अगर हम यहाँ बात करें रूल की, तो पांचवा रूल आपको होना चाहिए एग्जिट प्लान आपको हमेशा से बिल्ड करके रखना है। क्या चीज रखना है? एग्जिट प्लान आपको अपने पास रखना है। सपोज कीजिए आपने कोई ट्रेड 100 रुपए का लिया है, 100 रुपए का लिया है, आप सोच रहे हो कि 115 पे मैं इसको जो है 1:3 के हिसाब से इसको मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। आपने इसका स्टॉप लॉस 95 का लगा दिया और 15 के प्रॉफिट के लिए आप गए हो। 15 का आपका प्रॉफिट हो गया, 5 का आपका हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, 5 का स्टॉप लॉस, 15 का प्रॉफिट। अगर वो 115 से 117 या 118 चली जाती है तो आप लोग गाइस बैठे रहते हो उसको लेके। आपको यहाँ पे अपना टारगेट अचीव होने के साथ ही एग्जिट कर देनी है, अपना आप एग्जिट कर देना। आपको एग्जिट हमेशा से कर देना। काफी टाइम ये होता है कि आपने 115 का प्रॉफिट देखा, वो 116 गया, 117 गया और वो एकदम से माइनस हो गया, फिर 110 पे रह गया, फिर आप बैठे रहे तो नहीं वापिस अगर 115 आ जाए तो मैं इसको बुक कर लूंगा प्रॉफिट को। वो 110 की जगह फिर वो 100 पे आ जाता है, फिर आप सोचते हो नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो 100 की जगह आ जाता है 95 पर। आप अपने स्टॉप लॉस लेके निकलते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके ही निकलते हो। मुझे पता है फिर स्टॉप लॉस भी आप बाई चांस नहीं लेते हो तो फिर आप उसको भी वेट करते रहते हो, फिर नहीं स्टॉप लॉस भी नहीं लूंगा, फिर वो 90 पे आ जाता है, फिर वो 85 पे चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना। अपना ऑलवेज हैव एग्जिट प्लान। जैसे ही आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया, जैसे 115 का हमारा टारगेट था, 115 को टच करते के साथ ही आपको एग्जिट ले लेनी है। फिर वेट नहीं करना है, वो 115 से चाहे 120 जाए, चाहे वो 150 जाए, चाहे वो 250 जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बस काम खत्म हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको वहीं पे काट देनी है अपनी पोजीशन। वेट नहीं करना है कि 95 से नहीं अभी 90 अगर वो आ चुका है, आप वेट कर रहे हो अभी भी बैठे हुए लॉस को लेके कि नहीं मेरा 95 आ जाए तो नहीं, लॉस काट दो तुरंत, अपना ट्रेड तुरंत काट दोगे, तुरंत प्रॉफिट में रहोगे। तो ये आपका हो गया हमारा 5वां गोल्डन रूल। अगर आप इनको फॉलो करोगे ना गाइस, बहुत ही प्रॉफिटेबल आपके होने वाले हैं। आपके सारे ही ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे मोस्टली। अपने ही ट्रेड के सेटअप पे आपको लेना है। अब बात करते हैं, आप पूरे दिन से वेट कर रहे हो, आपका ये सेटअप है। मैं सपोज करके चलता हूँ, आप रेसिस्टेंट और सपोर्ट के हिसाब से लेते हो अपना ट्रेड। मैं एक सपोज कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। आप कपन हैंडल पैटर्न के थ्रू ले सकते हो, आप किसी भी जो है कैंडलस्टिक के पैटर्न पे ले सकते हो, ट्रेंड के हिसाब से ले सकते हो, आरएसआई कैलकुलेटर के हिसाब से ले सकते हो, किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से आप ले सकते हो ट्रेंड पर। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले रहा हूँ कि आप सपोर्ट को वो जाता है, फिर वो वापस आ जाता है अपने यहाँ पे सपोर्ट के पास, फिर वो रेसिस्टेंस को जाता है, फिर सपोर्ट के पास आ जाता है। आज पूरे ही दिन यहाँ पे चल रहा है, तो आपको पूरे दिन वेट करके लेना ही नहीं है, ट्रेड नहीं लेना। अगर आपका सेटअप नहीं बनता है, सेटअप नॉट डन ऑन फुल डे, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। लॉस लेने से अच्छा आप अपना ट्रेड ना ले। या तो वो यहाँ से ब्रेकआउट करे तो आपको ट्रेड लेना है, या फिर वो नीचे से ब्रेक डाउन करे तो आपको ट्रेड लेना है। पर अगर वो पूरा ही दिन साइडवेज घूमता चला गया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। बिना मतलब आप यहाँ ट्रेड लोगे, फिर वो डाउन चले जाएगा, फिर आप फंसोगे, फिर वो ऊपर चले जाएगा, फिर आप फंसोगे। दोनों जगह आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो जब तक आपका सेटअप सही ना बैठे, ट्रेड ना ले, बिल्कुल भी ना ले। अगर आपका सेटअप नहीं बैठ रहा है, ट्रेड ना ले, जबरदस्ती ना करें। अब बात करते हैं 7th गोल्डन रूल की। 7th गोल्डन रूल आपका जो होने वाला है वो होने वाला है आपका, कभी भी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए वापस ना जाए। जैसे कि आपने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया 100 रुपए का, आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपके पास 95 रुपये वापस रह गए। अब दूसरा ट्रेड जबरदस्ती का आप ना लेके मैं 95 के अपने 100 वापस कर लूँ, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। वो 95 के आपके जो है ना 80 रह जाएंगे। जबरदस्ती नहीं लेना। आपका सेटअप बैठ रहा है तो ले लीजिए, अगर आपका सेटअप बनता है तो फिर जाइए आप इसको ट्रेड ले लीजिए। परंतु अगर सेटअप नहीं बैठ रहा है, आप जबरदस्ती में घुस रहे हो उसी ट्रेड के अंदर, तो फिर आपको लॉस लेके बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ 7 गोल्डन रूल्स थे। इसकी सीट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। ये गोल्डन रूल्स भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा आपको, और कमेंट में भी पिंग कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को दोस्तों जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।